जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ सीनियर वकील एडवोकेट एजाज नकवी जी है, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने गुस्ताख रसूल रामगिरी के खिलाफ एक पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें 12 से ज़ायद लोगों को जो है पार्टी बनाया गया है और उनसे पूछा गया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पिटीशन में ये भी बताया है कि वज़ीर आला को भी आपने पार्टी बनाया है, रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने जो है स्टेज शेयर किया था उनके साथ, और इस मामले में जो है आपने पिटीशन दाखिल की है। तो क्या है पिटीशन के नुकात और किन नुकात पर आपने रोशनी डाली है, बताएं। देखिए, मैंने जो बेसिक तौर पर देखा है कि एक चिट जो है जी रामगिरी महाराज पढ़ रहे थे। जी वो जो बुक थी वो तुकाराम महाराज के अभंगों की थी। जी अभंग जो बुक बहुत मानी बुक है महाराज। जी जी उस बुक के ऊपर किस तरीके से इन्होंने एक चिट ले रखी और जी। चिट को पढ़ रहे थे, यानी जी। पेपर, एक इंडिविजुअल पेपर। जी तो ये पेपर किसने दिया, जी क्यों दिया, और ये जो वीडियो बनाया गया उनका और उसके बाद में जिसको वायरल किया गया, तो उससे किस खास तबके को बेनिफिट हो रहा है। जी। महाराष्ट्र में इलेक्शंस आ रहे जी हैं, सबको मालूम है कि तमाम तरीके की चीजें गिर रही हैं, पड़ रही हैं, इवन जी। बहुत पैसे लगी हुई इमारतें, ऐसे स्मारक भी गिराए जा रहे हैं जी। कि सस्ते में गिर जा रहे हैं, जी। बल्कि तो उसका भी एलिगेशन लगता है कि साहब फला तबके के लोगों ने गिरा जी दिया। जी तो उस हालात में इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ऐसी चिट रामगिरी महाराज को दिया किसी, जी और उन्होंने जो पढ़ा वो कहीं ना कहीं ऑफेंडिंग जी वीडियोस है। जी उस वीडियोस के ऊपर तकरीबन 7 एफआईआर हो चुके जी। हैं। महाराष्ट्र में ऑलरेडी 4 एफआईआर हो चुके जी हैं। जिस दिन उन्होंने बोला वो थी 14 तारीख या 13 तारीख। जी 13 तारीख को बोला और 14 तारीख को जो है सीएम उनके साथ स्टेज शेयर कर रहा जी है, और वो जो शेयर करने का उसका मकसद था जी। वो पूरा हो रहा था। कहीं ना कहीं उसने उस मकसद को अपनी जबान से भी बता दिया कि कोई इनके ऊपर जो है इनका बाल का बाका नहीं कर जी सकता। जी ये जो है कौशल किशोर वर्सेस आजम खान केस 2016 जी, बुलंदशहर सुप्रीम रेप केस जी। वगैरह में जो डायरेक्शन जी। आया, फिर एमएम मनी केस है जी। डीएम सीपीएम के जी तमिलनाडु, वो केस को हिट कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जी बार बार कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जी कमेंट करने का हक नहीं है। जी। उनकी राइट टू एक्सप्रेशन फ्रीडम वगैरह अलग है, जी लेकिन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में जी। ये माना जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जी वार्निंग दी जा रही है या जी। उसको दबाया जा रहा है, तो यही लिखा नहीं, जाएगा जो कि गुस्ताख उसके ऊपर गुस्ताख केस रसूल रजिस्टर्ड पर हो। जो है केस रजिस्टर हुए, मुल्क भर में केस हाँ। रजिस्टर हो रहे हैं और यहाँ तक कि मुंबई में भी केस रजिस्टर हुआ, लेकिन अब तक जो है रामगिरी को अरेस्ट नहीं किया गया है, जिसके मुतालिक जो है मुजाहरे भी किए जा रहे जी। हैं। तो इस सिलसिले में आपने हाईकोर्ट का रुख किया है, तो हाईकोर्ट से आपको क्या उम्मीद है? हमको यही उम्मीद है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जी। जिसमें ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर डिस्टर्ब करता है जी या कहीं रोकता है या उसको कहीं दबाव करता है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर जी। रजिस्टर होना चाहिए। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि सीएम पर एफआईआर दर्ज की एफआईआर जाए? दर्ज होना चाहिए जी कि उन्होंने किस तरीके से जो है पुलिसिया महकमे को और तमाम पब्लिक को धमकाया कि कोई एक उनका बाल बाका नहीं कर सकता है। यानी उन्होंने थ्रेट किया है, थ्रेट- आपका थ्रेट कहना है, किया, यानी that is डायरेक्ट आप threatening। इल्जाम लगा रहे हैं कि सीएम जो है वो थ्रेट किए कहीं ना हैं? कहीं ये रोक रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अच्छा उनकी लॉफुल ड्यूटी करने से। जी। इसलिए इनके ऊपर जो पुराना था, तो इसमें तो सरकारी काम में मुदाखलत का भी मामला भी आता है। सरकारी काम में मुदाखलत है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। जी। दोनों सेक्शंस इनके ऊपर जी। परफेक्टली फिट हो रहे हैं, इस वजह से इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज नहीं तो कल होगा। जिस तरीके से रामगिरी महाराज का जो मामला है, उन्होंने जो है, आपने कहा कि वो चिट लेके कह रहे थे, तो चिट क्या उनके क्या साथ- आपको लग रहा है कि ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड है? ये स्क्रिप्टेड है। ये भी लग रहा है कि चूंकि वो तुकाराम महाराज जो बहुत जी मानिंद आदमी जी, वो तो संत थे, है बहुत बड़े महाराष्ट्र संत थे महाराष्ट्र और के। पूरे जी देश के, जी उनकी अभंग बुक जी। जो है जी। वो ना पढ़ करके एक चिट पढ़ रहे थे। जी। वो चिट दिख भी रही है वीडियो में। तो क्या लगता है कि रियासत में इलेक्शन से पहले नज्म नस्क को खराब करने की कोई साजिश थी ये? हाँ, ये एक साजिश है, और जिसको वो चिट को इनको प्रोवाइड किया गया है, जी और इत्तेफाक से चिट पे जो चीजें थी जी। उन्होंने उसको एक रॉन्ग नैरेटिव में पढ़ा जी। कि जिसके पैगंबर के बारे में कमेंट जी। किया, जो कि जो नाकाबिले और मजम्मत बयान भी है। जी और उसके ऊपर एफआईआर हुआ। जी फिर दूसरे दिन जी
आपने स्टेज शेयर किया, जी फिर वहां से पता चल रहा है कि आप ही ने वो चिट दिया था जी और आप ही ने फिर उनको प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। और जो ऑफिसर्स जी इस ऑफेंडिंग मटेरियल या एफआईआर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जी आप उनको थ्रेट भी इशू करवा रहे हो या कर भी रहे हो डायरेक्ट जिस तरीके ओपन से स्टेज से कि भाई किसी ने बाल विभागा किया तो जी ये मामला तो एक अलग मैं है। CM हूं। जिस तरीके से दूसरे तरफ ये देखा जाए कि पूना में भी जो है कुछ नौजवानों में 300 नौजवानों पर केस दर्ज हुआ है। हाँ। यानी उन्होंने जो है मुतनाज़ा बयान दिया था, स्लोगन का नारा लगाया था कि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरीके से यानी दूसरी तरफ भी एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन जिसके वजह से ये मामला खड़ा हुआ है उसको अब तक नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या है पूरा मामला? हमको लगता है कि ये बढ़ावा दिया जा रहा है, जी क्योंकि ये प्रोटेस्ट और मुजाहरा तब तक ही चलता रहेगा, तब तक ही इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलते रहेंगे जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। जी एफआईआर पर एक्शन लेना जरूरी जी। है, आप ले नहीं रहे हो, लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। जी कल तो नॉर्थ इंडिया से आवाज आ रही थी, नेपाल तक से आवाज आ रही थी कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। जी तो उसमें सीएम की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जी। तो जानबूझ करके ये चीजें इलेक्शन तक और ज्यादा गलत डायरेक्शन में ना चली जाए, इसमें सीएम का फायदा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ विंडेक्टिव। तो क्या आपको लग रहा है कि पोलराइज किया जा रहा है हिंदू मुसलमान और दूसरी चीजों को लेकर? तो एक स्टेज क्रॉस कर चुका है, जी। पोलराइजेशन तो यहाँ पर चल ही रहा था। जी अब इलेक्शन मशीनरी में किस तरीके से बहुत ज्यादा तासुब फैला दिया जाए जी ताकि कोई अगर सेकुलर माइंडसेट का या माइनॉरिटी का कोई कैंडिडेट रहे उसको वोट कोई दे ना, हमारी पार्टी को ही सपोर्ट दे। और दूसरी जो इसमें इलेक्शन मशीनरी के पहले हमसे कोई पूछे ना कि भाई आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, पिछले आप 10 सालों से मिनिस्टर हैं या पिछले 5 साल पहले भी मिनिस्टर थे, 10 साल पहले भी, जी। अभी 5 सालों से मिनिस्टर थे, सीएम है आप 2.5 जी, साल जी, से, जी। आपसे कोई क्वेश्चन ना पड़े तो वो नैरेटिव को सप्रेस करने के लिए एक अंडर द गार्ब ऑफ दीज इश्यूज जी सीएम को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए उसको तो आपने इसीलिए इस मामले में पार्टी बनाई है उनको। और आप क्या उम्मीद रखते हैं हाईकोर्ट क्या उन्हें जो है पार्टी बनाने के बाद यहाँ तलब करेगा हाईकोर्ट? हमको लगता है 100% उनको जब तलब करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब आजम खान को तलब किया है, मनी को तलब किया, तो उसके बाद में सेम केस और फुटिंग पर चीफ मिनिस्टर भी हैं कि वो वीडियोस के बारे में कमेंट कर रहे हैं या उनके लोग कमेंट कर रहे हैं। आपने देखा आपने सोशल मीडिया कंपनीज को भी जो है वो पार्टी बनाई है इसमें? उनको भी पार्टी बनाया हुआ है, लेकिन इस वजह से बनाया हुआ कि इन लोगों के जो लोग हैं उस पर वायरल कर रहे हैं। तो डायरेक्शन इशू हो तो भाई इस तरीके के ऑफेंडिंग मटेरियल को पहले रोका जाए। ऑब्जेक्टिवेबल सेक्शन सीआरपीसी था, 98 ऑफ जी बीएनएसएस। जी जी तो इसे ऑफेंडिंग मटेरियल को पहले रोका जाए तो उससे इनकी जो ऑनगोइंग मुहिम है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या इनको जो पोलराइजेशन जिसको कह रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ अंडर द गार्ब ऑफ दिस कंफ्यूजन्स, दे आर नॉट अलाउइंग द फेयर पीपल टू आस्क द क्वेश्चंस अबाउट देयर गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। जी तो एक लाडली योजना भी करके रखा हुआ, तो वो सब चीजों में ये छुपना की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको जो है अनर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुले ही। ये थे एजाज नकवी जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वजीर आला, रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे इस मामले में मुलविस है। उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है और पिटीशन में बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आला को पार्टी भी बनाया है। और ये भी कह रहे हैं वो कि रामगिरी के केस में जो है वजीर आला एकनाथ शिंदे को फ़ायदा हो रहा है और पोलराइजेशन का माहौल तैयार किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने रामगिरी केस में वजीर आला को भी पार्टी बनाया है। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।